एक दिन बहुत गर्मी थी। सूरज आसमान में अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। उसकी किरणें इतनी तेज थीं कि मानो आग बरसा रही हो। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे थे। जो बाहर थे वे छाया की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। सूरज आग उगल रहा था। उसकी तपिश से हर कोई परेशान था। दोपहर के समय तो हालात और भी खराब हो जाते थे। सूरज की किरणें इतनी तेज थीं कि मानो धरती को जलाने पर आमादा हो। लोग अपने चेहरों को ढकने के लिए कपड़े और टोपी का सहारा ले रहे थे। धरती तवे की तरह तप रही थी। पेड़ पौधे सूख रहे थे। हरियाली का नामो निशान मिट चुका था। खेतों में फसलें झुलस चुकी थीं। पानी की कमी से जानवर और इंसान दोनों ही बेहाल थे। हर तरफ सूखा और बंजर जमीन नजर आ रही थी। नदी नाले सब सूख गए थे। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। तालाब और कुएं भी सूख चुके थे। पानी की कमी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लोग दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर थे। हवा भी मानो आग उगल रही थी। गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे थे। धूल भरी आंधियां चल रही थी। हर कोई इस भयानक गर्मी से बचने का उपाय ढूंढ रहा था, लेकिन राहत कहीं नजर नहीं आ रही थी। पशु पक्षी व्याकुल हो रहे थे। जानवर छाया की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। पक्षी अपनी चोंच खोलकर सांस ले रहे थे। पानी की कमी से वे भी परेशान थे। हर कोई इस तपिश से बचने का उपाय ढूंढ रहा था। सबको छाया की तलाश थी, पानी की तलाश थी। लोग पेड़ों के नीचे बैठकर राहत पाने की कोशिश कर रहे थे। पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में फिर से प्यास लग जाती थी। सब तरफ हाहाकार मचा हुआ था। बाजारों में भीड़ कम हो गई थी। लोग अपने घरों में बंद रहने को मजबूर थे। जो बाहर थे वे पंखे और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे थे, लेकिन गर्मी से राहत मिलना मुश्किल था। यह थी भयानक गर्मी का कहर। सूरज की तपिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। हर कोई इस भयानक गर्मी से बचने का उपाय ढूंढ रहा था, लेकिन राहत कहीं नजर नहीं आ रही थी। यह गर्मी का कहर था जो सब पर भारी पड़ रहा था। एक कौवा भीषण गर्मी से व्याकुल था। उसकी प्यास से हालत खराब थी। उसका गला सूख रहा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा था। कौवा बहुत थक गया था। उसकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। वह सोचने लगा, क्या आज मेरी प्यास नहीं बुझेगी? कौवा हिम्मत नहीं हारता। गर्मी की तपिश और सूखे की मार के बावजूद वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता। उसकी प्यास उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह जानता है कि अगर उसने हार मान ली तो उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसलिए वह अपने पंखों को फैलाता है और एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। वह फिर से उड़ान भरता है। उसकी आंखों में एक नई चमक है और उसके दिल में एक नई उम्मीद। वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने पंखों को फैलाता है। उसकी उड़ान में एक नई ऊर्जा है और वह जानता है कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। वह सोचता है, मुझे पानी जरूर मिलेगा। वह ऊपर उठता है। उसकी उड़ान में एक नई दिशा है और वह अपने चारों ओर के दृश्य को ध्यान से देखता है। उसे यकीन है कि कहीं न कहीं उसे पानी जरूर मिलेगा। वह अपने पंखों को और भी ऊंचा उठाता है और आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है। वह दूर तक देखता है। उसकी आंखें हर दिशा में घूमती हैं और वह हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देखता है। उसे यकीन है कि अगर वह ध्यान से देखेगा तो उसे पानी जरूर मिलेगा। वह अपने चारों ओर के दृश्य को ध्यान से देखता है और हर दिशा में अपनी नजरें दौड़ाता है। उसे दूर एक गांव दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है और उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठती है। वह जानता है कि गांव में उसे पानी जरूर मिलेगा। वह अपने पंखों को और भी तेजी से फैलाता है और गांव की ओर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कौवे को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उसकी आंखों में एक नई चमक है और उसके दिल में एक नई उम्मीद। वह जानता है कि अगर उसने हार मान ली तो उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसीलिए वह अपने पंखों को फैलाता है और एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। वह सोचता है, गांव में जरूर पानी होगा। उसकी आंखों में एक नई चमक है और उसके दिल में एक नई उम्मीद। वह जानता है कि अगर उसने हार मान ली तो उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसलिए वह अपने पंखों को फैलाता है और एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। वह तेजी से गांव की ओर उड़ता है। उसकी आंखों में एक नई चमक है और उसके दिल में एक नई उम्मीद। वह जानता है कि अगर उसने हार मान ली तो
उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसलिए वह अपने पंखों को फैलाता है और एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। गांव पहुंचकर कौवा निराश हो जाता है। गांव में भी पानी की कमी थी, कुएं सूखे पड़े थे, नलकों में पानी नहीं आ रहा था। कौवा फिर से निराश हो जाता है। उसकी प्यास और बढ़ जाती है। वह सोचता है, अब मैं कहां जाऊं, मुझे पानी कहां मिलेगा। सेक्शन 5, एक किरण आशा की। यह कहानी एक गर्मी के दिन की है, जब सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था। नीला आकाश और पेड़ों के बीच से छनकर आती सूरज की किरणें एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। अचानक एक कौवा जो एक पेड़ की शाखा पर बैठा था, उसने कुछ देखा। उसकी नजर एक घर पर पड़ी। कौवा आसमान में उड़ते हुए उस घर की ओर बढ़ने लगा। घर के आंगन में एक मटका रखा था। यह मटका मिट्टी का बना हुआ था और गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कौवा उस मटके की तरफ उड़ता है। उसे प्यास लगी थी और वह उम्मीद कर रहा था कि शायद इस मटके में उसे पानी मिल जाए। जैसे ही वह मटके के पास पहुंचा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसे लगा कि शायद इस मटके में पानी होगा और उसकी प्यास बुझ जाएगी। वह मटके के पास पहुंचता है और ध्यान से उसे देखने लगता है। मटका ठंडा और मिट्टी का बना हुआ था, जो गर्मी के इस मौसम में एक राहत देने वाला दृश्य था। कौवा मटके में झांकता है। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। वह ध्यान से मटके के अंदर देखता है, यह जानने के लिए कि क्या उसमें पानी है। उसे मटके में थोड़ा सा पानी दिखाई देता है। यह पानी उसकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त था। कौवा खुश हो गया और उसने अपनी चोंच से पानी पीना शुरू किया। इस तरह एक किरण आशा की ने उसकी प्यास बुझाई और उसे राहत दी। सेक्शन 6, मटके का पानी कौवा बहुत खुश होता है। वह सोचता है, वाह, आखिरकार मुझे पानी मिल ही गया। लेकिन उसकी खुशी जल्द ही गायब हो जाती है। मटका बहुत गहरा था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। वह पानी पीने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह पानी नहीं पी पाता है। सेक्शन 7, जीवन की बूंदें। कौवा हार मानने वाला नहीं था। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि मटके के पास छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए हैं। वह एक एक करके कंकड़ उठाता है और मटके में डालने लगता है। धीरे धीरे मटके में पानी का स्तर ऊपर आने लगता है। सेक्शन 8, सीख। आखिरकार पानी का स्तर इतना ऊपर आ जाता है कि कौवा अपनी चोंच से पानी पी सकता है। कौवा अपनी प्यास बुझाता है। वह बहुत खुश होता है। उसे अपनी बुद्धि और मेहनत पर गर्व होता है। यह घटना हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सेक्शन 9, हमारी जिम्मेदारी। गर्मी एक प्राकृतिक आपदा है। हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। हमें इससे बचाव के उपाय करने चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पशु पक्षियों की मदद करनी चाहिए। याद रखें, धरती हम सबका घर है। इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।